इधर 4-5 दिन मैं कई मित्रों ने व्यक्तिगत रूप से सामने आमने होकर या फिर फ़ोन पर एक सवाल पूछा कि मैंने जो 3 प्रांतों में अभी चुनाव हुए हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। हाँ, नहीं की थी। मैंने मित्रों से कहना चाहूँगा कि सिर्फ 3 प्रांतों में चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव 5 प्रांतों में हुए थे। ये अलग बात है कि मीडिया जिसको आप लोग कहते हैं या जो आपके घरों के अंदर तक पहुंचा हुआ है, जिसको हम दरबारी मीडिया या गोदी मीडिया या जहर परोसो मीडिया कहते हैं, उसने 3 ही प्रांत, वो प्रांत रखे सामने आप लोगों के जहां कांग्रेस हारी। मध्य प्रदेश जैसा प्रांत अपेक्षा से बहुत अधिक हारी। छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो पहले भी स्वीकार्य थे लोग कि लोग तवे में रोटी पलटने के आदी हैं और वहाँ रोटी पलटी जाएगी और रोटी पलटी गई। इधर कांग्रेस हारी है, 3 प्रांत हारी है और वो 3 प्रांत हारी है जिस 3 प्रांतों को लेकर पहले दिन से कहा जा रहा था कि ये प्रांत तय करेंगे कि 2024 किसकी झोली में। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं और परिणामों के बाद मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर जो चीज़ें अब चल रही हैं या सामने आ रही हैं, दिख रही हैं, उसको देखकर लगता है कि 2024 को ही ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी पूरी मशक्कत कर रही है, करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी, भले ही किसी ने कुछ भी काम ना किया हो, भले ही वो मीडिया से बाहर कहीं ना हो, किया था। बता दूं कि मैं तेलंगाना की बात में भी नहीं कर रहा, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। मिजोरम की भी नहीं कर रहा, वहाँ हमें मालूम था कि भाजपा नहीं आएगी, कांग्रेस भी, खैर वहाँ जो एक क्षेत्रीय दल होता है उसी ने आना था। खैर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा नाम, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नाम, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नाम और देश की राजनीति की मुख्य धुरी जिसको हम कहते हैं उसका बहुत बड़ा नाम। क्योंकि पिछली बार जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी तो शिवराज सिंह का ही जादू था कि 20 विधायकों को इधर से उधर किया और खुद सरकार में आके बैठ गए। जब 20 विधायकों को इधर उधर कर दिया गया था तो कांग्रेस को समझ जाना चाहिए था। देखिए, वो जो मीडिया ने प्रचार कांग्रेस ने करवाया या कमलनाथ ने जो प्रचार कराया करोड़ों का, कि साहब करोड़ों रुपए दिए और सरकार हमारी गिरा दी, वो उनका प्रचार था। जो अंदर खाने की बातचीत थी वो ये थी कि कमलनाथ कांग्रेस उसी चरित्र पर थे जिन चरित्रों की वजह से तमाम प्रांतों में वो हारते रहे। यानी उन्होंने अपने चारों ओर जो ताकत बन सकते थे उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया। मंत्रिमंडल के गठन से लेकर, सरकार के गठन से लेकर, किसी से बात करना, किसी से ना करना। तो ऐसी स्थिति में जो रुष्टता थी, जो रूठन थी, बड़े वर्ग में रूठन थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने या फिर शिवराज सिंह जैसे चालाक किस्म के राजनीतिज्ञ ने उस रूठन को समझा, उस कमजोरी को, कमलनाथ की उस कमजोरी को समझा कि कमलनाथ साहब अपने संगठनात्मक आदमी नहीं है, वो एक व्यक्ति की हैसियत से बने रहना चाहते हैं। खींच लिए विधायकों की एक बड़ी संख्या अपनी ओर, खींच ली और कमलनाथ की सरकार चली गई। कांग्रेस संगठन अगर थोड़ा चालाकी से सोचता और एक संगठन के तरीके से सोचता तो उनको सबसे पहले सोचना चाहिए था कि बनी हुई सरकार गिरी है, उससे पैसों के लिए तो नहीं गिर सकती है। क्योंकि पैसा ही कमाना होता तो सरकार में रहकर अधिक कमा सकते थे उनके विधायक लोग, जैसा कि देश के अंदर एक राजनीतिक चरित्र है। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ एक कमलनाथ के एक प्रचार का साथ दिया कि साहब करोड़ों रुपए में मेरे विधायक
बिक गए और मेरे को चिंता नहीं है, मैं तो जनता ने मेरे को चुना था। लेकिन विधायकों के हटने के पीछे के जो असल संगठनात्मक कारण थे या उनकी जो उपेक्षा जैसे कारण थे, उनको अनदेखा कर दिया गया। जैसे सिंधिया के मामले में हम कह सकते हैं, पायलट साहब ने तो समझौता कर लिया, लेकिन चुनाव तो आपके हाथ से चला ही गया। खैर, मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव हुए, आप ईवीएम का रोना रोइए, रो सकते हैं। कहें कि भारतीय जनता पार्टी भी आश्चर्यचकित है कि शिवराज सिंह क्या वास्तव में इतना बड़ा चेहरा था। और अभी शिवराज सिंह को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा स्वयं आश्चर्यचकित रही होगी कि इतना बड़ा अंतर से हम जीत सकते हैं। खैर, हार के पीछे के कारणों को कांग्रेस कभी नहीं तलाशती। कांग्रेस 2 चुनाव लगातार हारी है और ये दोनों वो चुनाव हैं जो नेता विशेष को आगे करके लड़े गए थे। उत्तराखंड में हरीश रावत को आगे करके लड़े गए थे। पिछली बार आप 10-11 सीटों में सिमट गए थे, इस बार 14-15 सीटों में सिमट गए, 2 चुनाव लगातार। ऐसी क्या वजह थी कि आपने पहली बार हरीश रावत को आगे करके चुनाव लड़ा, आप हार गए, दूसरी बार आपने हरीश रावत को आगे करके चुनाव लड़ा और आप हार गए। जब पहली बार आप हारे और बहुत बुरी तरीके से हारे तो आपने समीक्षा करने की हिम्मत नहीं की। आपने कहा कि रोटी पलटी गई है। दूसरी बार जब आप हारे तो तब आपने समीक्षा करने की हिम्मत नहीं की। दिल्ली ने भी नहीं की और देहरादून ने भी नहीं की। मैं कपकोट विधानसभा से हूँ का आपको उदाहरण दूँ। कपकोट विधानसभा में कांग्रेस लगातार 2 चुनाव हारी है। 2 चुनाव से पहले एक चुनाव वो जीती थी, ललित पासवान वहाँ से जीत के आए थे। इन 2 चुनावों में अगर हम उसकी हार को देखें तो सेंट भट्टा भी दे 2-4 नाम, तो मेरे को लगता है कि 30 के करीब नाम हैं जो लोग 1000 से 1500 वोटों पर अपना पकड़ रखते थे। 500, 700, 250 ऐसे वोट थे जिस पर वो पकड़ रखते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 1000 वोट इधर से उधर करवा देते थे, लेकिन उस पर पकड़ रखते थे। और अपनी पकड़ वाले वोटों को जब उन्होंने फ्री छोड़ दिया नामों ने, तो सीधे सीधे 5000 वोट कांग्रेस के खाते से निकल गए। मतलब कि 5000 वोट से कांग्रेस हार जाती है। दोनों चुनाव में कम बेश एक ही रहा। अच्छा, कांग्रेस ने कभी भी उन चेहरों को, जिन चेहरों की बदौलत वो जीतती भी थी, लोकसभा या विधानसभा, उनसे बात करने का कभी प्रयास नहीं किया। उनको लगा कि चलो ये बाहर निकल गए। नरेंद्र मौर्याल, मैं सब नाम यहाँ नहीं लूँगा, नरेंद्र मौर्याल अपने दम पर उन्होंने नागपुरी पट्टी में एक बड़ा वोट कांग्रेस को हमेशा डलवाया। ललित पासवान जब पहली बार जीते तो वो सक्रिय थे, चुनाव में सक्रिय थे। कांग्रेस के लोगों को लगता था कि शायद बड़े नेता आके कोई प्रयास करेंगे, क्योंकि नरेंद्र भौर्याल एक सम्मानित नाम थे। मैं एक नाम और लूँ, मैंने ये अभी आपको जो नरेंद्र भौर्याल का नाम लिया वो 2500-3000 हज़ार वोट का नाम था। 1500-1000 वोट तो वो सीधे सीधे प्रभावित करते ही करते थे। उसके अलावा दूसरा नाम, मैं एक छोटा नाम लूँ, उत्तम सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के गांव के रहने वाले स्वयं कोश्यारी, ऐसे समय पर जब कोश्यारी जी की तूती बोलती थी उत्तराखंड की राजनीति में, अब तो खैर वो तूती खत्म हो चुकी है, तो उस समय पर कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले उत्तम सिंह कोश्यारी, जो अपने आसपास के क्षेत्र में 300-400 वोट के बीच में लगातार काम करते थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे और उनके द्वारा कराए गए कार्य आज भी दिखते हैं। तो ये उत्तम सिंह कोश्यारी, जिनके यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर और बड़े बड़े नेता जाकर बैठते थे, लेकिन ललित पासवान के पहले चुनाव जीतने के बाद, ललित पासवान चुनाव जीते उसके बाद धीरे धीरे उत्तम सिंह कोश्यारी भी बाहर होते चले गए। बहुत से नाम हैं, खैर मैं कभी आऊँगा उन सारे नामों को लेके आऊँगा।
जब मैं इसी प्रकार की एक चर्चा पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने कर रहा था, रंजीत रावत भी वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये तमाम नाम जो छोड़ के गए हैं उनसे आप लोग बातचीत करें। तो रंजीत रावत ने बड़ी चौंकाने वाली बात कही कि रमेश, आप तो एक जिले का नाम, जिले में विधानसभा के नाम कह रहे हैं, मेरे पास तो पूरे प्रदेश में नाम है और जिनके जाने से नुकसान होगा। तो यही तमाम स्थितियां कांग्रेस की कमलनाथ के साथ भी थी, अशोक गहलोत के साथ भी थी और भूपेश बघेल के साथ भी थी। सीधी सी बात है कि आदिवासी संगठन बन रहे थे और बघेल साहब चाहते छत्तीसगढ़ में तो उन आदिवासी संगठनों को अपने करीब रखते, लेकिन उन्होंने उनको अपना प्रतिद्वंदी बनने दिया। और निश्चित रूप से आदिवासी संगठन अगर बनेंगे तो वोट तो कौन सी विचारधारा का आपसे छिनेगा। इतना सा समझने की कोशिश बघेल साहब ने नहीं की और बघेल साहब को लगता था जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा काम है और हम जीतेंगे, दोबारा जीतेंगे। वो इतना सा भूल गए कि जनता रोटी पलटती है